वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है हैविंग फेथ। आपने सुना होगा डांस विद द यूनिवर्स। सो उसी यूनिवर्स की कमांड पे आज हम डांस से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं और उसी से रिलेटेड हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है रेणुका एंड सुषमा, जो कि हैं कोरियोग्राफर्स। इसके अलावा डांस कंपटीशन विनर्स भी हैं, जज भी करते हैं कंपटीशन, सेमी फाइनलिस्ट हैं इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 8 के, माइम में नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल विनर रह चुके हैं, पंजाबी हरियाणवी सॉन्ग्स जो हैं वो कोरियोग्राफ कर चुके हैं। काफी सारी लंबी इंट्रोडक्शन है, बट अगर मैं कुछ मिस कर गई हूं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, प्लस इनके सारे लिंक्स मिलेंगे। इफ यू वांट टू कांटेक्ट देम तो आप वहां कर सकते हो। फटाफट से हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं शो में। वेलकम रेणुका एंड सुषमा, वेलकम टू आवर शो। आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ जुड़े हो, बिकॉज ये हमारे पॉडकास्ट के लिए भी एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और फर्स्ट टाइम हम डांस के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। नहीं, हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि आज हमें पॉडकास्ट के लिए जाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप डांस एकेडमी भी रन करते हो? यस। क्या नाम है? प्रो हाउस ऑफ डांस। इसका निकनेम क्या है? ये बोलेगी क्यों बोलेगी? अरे मतलब ये बोलती है ना कि तू ही बोलती रहती है, तो फिर ओह अच्छा, इसको चांस दिया। चलो बीच बीच में चांस देते रहना। हाँ। नहीं तो मैं बैलेंस कर दूंगी। मैं ऐसे देखूंगी फिर तू अपने बोलती। ओके, सो देखो कितने इंटरेस्टिंग गेस्ट हम लेके आए हैं। दे आर सो लाइवली एंड यूथफुल। तो व्हाई पीएचडी? मैम ये था कि ग्रेजुएशन होने के बाद मास्टर्स भी हो गया, फिर मैंने इसके सामने बोला कि एकेडमी वगैरह का तो मेरा कोई भी है नहीं। इसका था कि एकेडमी शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम पहले जहाँ पे जॉब करते थे मैम, वहां से हम बड़ी मुश्किल से निकले थे। तो ये था कि करते, मैं फिर यार पीएचडी भी करनी थी। तो ये कहती कि सुषमा दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, कि अगर पीएचडी भी करनी है तो फिर ये एजुकेशन पॉलिसी भी जैसे चेंज हुई कि पहले 6 मंथ जाना होता था, रेगुलर हो गया ये वो, तो चांस नहीं मिल पाया मैम पीएचडी के लिए। तो मैंने कहा वो वाली पीएचडी छोड़ ले, ये वाली करते हैं। तो आपने अपनी एकेडमी का नाम भी, मतलब पीएचडी की जो विश है वो आपने पूरी कर ली। तो हमें कि हम वो नहीं कर पाए, पीएचडी नहीं कर पाए। तो ये था कि हमने पहले ये प्रो हाउस ऑफ डांस नहीं सोचा, हमने पीएचडी सोचा। इससे फिर फुल फॉर्म बनाया। वो भी एक्टिवा पे जाते जाते। अच्छा। और साइड में क्या चल रहा है, हॉर्न मार रहे हैं लोग, कुछ मतलब नहीं है। आपकी पीएचडी हो गई है? हम मतलब फुल फॉर्म सोच रहे थे। आप लोगों की पीजी, आप दोनों सिस्टर्स हो, कजिन्स हो, फ्रेंड्स हो? हाँ फ्रेंड्स हैं। अभी हमें डाउट होता है थोड़ा ना, बोलते क्या बोलना है। नहीं, बट कोई पूछता तो किसी को हम ऐसा बोल देते हैं हाँ बहन है, कोई किसी को सच बता देते हैं कि नहीं यार दोस्त है। फ्रेंड्स भी सिस्टर्स ही होती हैं। सो चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप एकेडमी रन कर रहे हो और बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी मिलता है और अपना पैशन फॉलो करना है, स्ट्रेस दूर होता है डांस से, वी हैव हर्ड। सो ये तो ठीक है। सो कैसे आप मतलब इस लाइन में कैसे आना हुआ, मतलब क्या स्टडीज रही आपकी और कैसे आपने कब डिसाइड किया कि अच्छा हमारा पैशन इज दिस एंड वी विल फॉलो दिस डांस? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ये कभी सपने में भी नहीं आया था मुझे तो कि डांस मतलब ये प्रोफेशन होगा या फिर कभी परस्यू करूंगी इसको, कभी सोचा ही नहीं था। तो वैसे ही मुझे शौक था, स्कूल में एनुअल फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब रहता था बहुत, तो इतना अलाउ भी नहीं करते थे। तो बहुत लड़ झगड़ के कि एनुअल फंक्शन में तो पार्टिसिपेट करना ही है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा हाँ, लेकिन कभी सेंटर मुझे मिला नहीं, हमेशा वो पीछे खड़े रहती थी लास्ट में। लेकिन नहीं पेड नहीं बनी, बट ये होता था यार मैं इतना अच्छा कर रही हूँ मुझे, लेकिन आगे दिखती भी नहीं। जैसे फोटो सिलेक्शन के लिए जाते हैं ना कि फोटो सिलेक्ट कर लो, फोटोज आई हैं फंक्शन की, तो उसमें फोटो भी नहीं होती थी कोई, लेकिन फिर भी मुझे करना होता था हर साल। तो ऐसा नहीं था कि हाँ, बट फिर हाँ फेयरवेल था, फेयरवेल में मैंने एक, मैं नाम नहीं लूंगी It's okay. तो परफॉर्मेंस देखा तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, तो मुझे लगा कि मुझे भी सीखना है। उस टाइम घर वालों को बोला, पेरेंट्स को कि करना है, तो सब स्ट्रिक्ट नो नहीं,
तो फिर उस टाइम छोड़ दिया। फिर देन पापा थे ना उस टाइम, तो पापा की डेथ हो गई क्योंकि पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो मतलब कुछ भी चीजें अलाउ नहीं करते थे कि बाहर भी नहीं जा सकते, इधर ये नहीं करना वो नहीं करना, तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। तो फिर आफ्टर जब पापा की डेथ हो गई, 9th क्लास में 10th में थी मैं, फिर उसके बाद +1 +2 में मैंने फेयरवेल था तो उसमें मैंने डांस परफॉर्मेंस दिया था। तो सभी ने बोला कि यार इतना अच्छा कहाँ से सीख रही है। तो मुझे फिर ऐसा हुआ कि हाँ यार सीख नहीं रही तो सीख लेना चाहिए। वहां से स्टार्ट हुआ, और वो भी फिर बहुत लड़ झगड़ के घर वालों से बहुत। स्टार्टिंग में तो मैंने झूठ ही बोला था कि कॉमर्स लिया हुआ था, तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया क्योंकि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। तो मम्मी को कि मैं अकाउंट्स की ट्यूशन लगी हूँ, तो ट्यूशन के बहाने से फिर जाना स्टार्ट किया। झूठ बोल के। हाँ, झूठ बोल के। वो बीच में प्रॉम्प्ट करे जा रहे कि कहाँ पेड़ कहाँ झूठ। ओके। तो बहुत ऐसा बहुत तगड़ी स्टोरी है। अगर मतलब इसको एक्सप्लेन मैं अगर करना चाहूँ ना वर्ड्स में, तो मैं बता नहीं सकती कि वहाँ अगर डांस स्टार्ट करने से पहले की जो जर्नी रही है ना, वो बहुत ज्यादा टफ रही है। तो फिर जैसे बाहर वाले बोलते हैं कि क्या करना है डांस करके, क्या करना है, तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। घर वाले ही बोलते थे, बाहर वाले बोलते थे कि सही कर रही है। जब बाहर वालों से सुनने में आया ना कि हाँ सही कर रही है, क्यों नहीं करने देते हो, तो फिर हाँ थोड़ा धीरे धीरे करके परमिशंस मिलने लगे। फिर मम्मी को भी हुआ कि मम्मी ने तो वैसे हमेशा सपोर्ट किया है, बट उनको ऐसा होता था इसका दिमाग खराब हो गया है कि एक बार कि बच्चे भटक जाते हैं कि अपनी लाइफ स्पॉइल कर देगी। आफ्टर +2 मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यही होता है कि हाँ वो एक पॉइंट होता है कि हम अपना करियर वो चुनते हैं कि हमको किस तरफ जाना है। तो उस टाइम मैंने डांस शुरू कर दिया, और कहा मैं स्टडीज में भी बहुत ज्यादा ब्राइट थी, बहुत। तो फिर उनको ये लगा, हाँ, तो मेरा स्टार्टिंग से ही मैं साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी करती थी। तो मम्मी को ये था कि हाँ, वो होता है ना एक पेरेंट्स को, मेरी बेटी अफसर बनेगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी। तो वो था। फिर उनको लगा कि अभी तक तो इसका ये चल रहा था, यही करना है, अभी डांस में शायद भटक जाते हैं जैसे बच्चे, तो वो हो गया है। तो उन्होंने फ्यूचर भी क्या होगा कि थोड़े टाइम का ये है और इसमें अपना लाइफ बर्बाद कर लेगी, करियर खराब कर लेगी, तो फिर इसलिए मना करते थे। फिर जब उनको लगा कि हाँ इसने छोड़ा ही नहीं, फिर जब एक बार पकड़ा तो 2-3 साल तक मेरा रहा। फिर मम्मी ऐसे हो गए कि चलो कर रही है। मतलब आपकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि चाहे जितनी मर्जी हार्डशिप्स आ रही हो, मतलब इंसान को लगे रहना चाहिए। और चाहे आप पढ़ाई के बहाने झूठ बोल के जाते रहे या कुछ भी करते रहे, लगे रहे। इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने कहा कि इससे पहले की जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही। बहुत। सो कुछ अब तो नहीं है, अब तो इतना बट कुछ नहीं है। बट इट्स ओके, हम वी रियली वांट कि ऑडियंस आपको अच्छे से जाने कि एंड आपसे इंस्पिरेशन मिले, है ना। जैसे अब आप ये बता रहे हो, बहुत सारे पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते होंगे, बट आपको देख के उनको लगेगा कि अच्छा अगर उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, दे आर हियर, दे हैव देयर एकेडमी, दे आर अर्निंग, दे आर गुड, है ना, इन देयर ओन फील्ड। तो ऐसे उससे पहले का कुछ भी आप कोई ग्लिम्स, कोई कुछ शेयर करना चाहोगे? वो ये है कि जब छोटे होते हैं तो फैमिलीज होती है। फैमिली तो मेरी कुछ खतरनाक थी, मतलब बहुत ज्यादा ये है ना, कलेश वगैरह बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहता था कि उसमें पहले, अब जो मैं हूँ पर्सनैलिटी, वो जब छोटी थी तो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि कोई बोल रहा है, तो मैं ऐसे जवाब नहीं देना, कि मतलब बहुत डर में, फियर में। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर मम्मी जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो वही हमें, जैसे हम तीनों स्कूल, वही हमें उन्होंने ही पाला है। हम तीनों जैसे स्कूल जाते थे, वही साइकिल से हमको लेकर आते थे, सारा कुछ करते थे। अब मेरी मम्मी भी जैसे मेरी मम्मी भी काफी साल वैसे जॉब वगैरह करते थे पहले, तो पापा को पसंद नहीं था कि मेरे से ज्यादा अच्छा, कि मेरे से ज्यादा कमाना या मेरे से ज्यादा अच्छी पोस्ट पे, ऐसा, तो छुड़वा दिया। फिर पापा जो है, मंडी होती है जैसे सब्जी मंडी, तो वहां पे किराने की शॉप होती है ना, तो वो लगाते थे, तो मम्मी को भी वहां लेकर जाते थे साथ में। तो बहुत ज्यादा पापा तो बैठे ही रहते थे और मम्मी काम करते थे सारा, तो ऐसा था। और फिर घर पे लड़ाई, ये वो, सो बहुत। स्टडीज का भी मैं स्कूल में जो पढ़ लिया, उसके अलावा घर पे तो कुछ नहीं होता था। मतलब
अब मेरे से और मत पूछो। ऐसा तो काफी थी इट्स शुरू ओके। से। हाँ, तो एग्जाम टाइम में भी कई बार ऐसा रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा घर में हद से ज्यादा बढ़ गई लड़ाई, और फिर घर के बाहर ही हैं हम, और एग्जाम देने बाहर से ही एग्जाम देने जा रही हूँ मतलब मैं। इतना मतलब बहुत ज्यादा। डिप्रेसिंग इज नॉट द राइट वर्ड, मे बी इतना हाँ, ये हार्डशिप्स वाला जो आपने हाँ, ऐसा अपना जो चाइल्डहुड मुझे देख के भी, जो बचपन से कनेक्टेड रहे हैं मेरे साथ, खाली उनको पता होगा। आज तक बट वैसे आपको किसी के देख साथ के शेयर नहीं किया है। आप कितने लाइवली हो और नहीं, स्माइलिंग हो। किसी को पता ही नहीं होगा। जो हाँ नेबर्स वगैरह थे हमें, जो अभी भी कनेक्टेड है, तो उनको पता है। उसके अलावा तो किसी से शेयर नहीं किया आज मुझे तक, मैं लगता है- सीधा कैमरा के आगे। मुझे लगता है कि डांस तो इंस्पिरेशन है, बट आप भी खुद में एक इंस्पिरेशन हो हाँ, कि इतना कुछ होने के एक बाद पॉइंट भी। ऐसा भी था, मतलब मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, जैसे मरना पड़ जाए हैं, लेकिन एक ऐसा भी था कि आगे की कब तक चलेगी लाइफ, मतलब इस तरीके का भी पॉइंट था। बट फिर जैसे पापा की डेथ हो गई, सबको ऐसा होता है ना कि हाँ कि क्या होगा, लेकिन तब जो है सेकंड फेज ऑफ लाइफ जो है स्टार्ट हुआ था हम सबका ही। तो मतलब इट इज वेरी इंस्पिरेशनल। आई एम श्योर मुझे और बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर audience का वहां आपने- से डांस पकड़ा, वहां से मैंने डांस पकड़ा, और डांस तो मेरे लिए इतना ज्यादा मतलब वो है ना कि सारी चीजें फिर फेड आउट हो गई। भूल जाता है इंसान, है ना। आप में से कोई क्रिकेट प्लेयर भी रह चुका है? तो क्रिकेट प्लेयर हो के अब यहाँ मतलब कैसे डांसिंग में कैसे आए? मतलब क्रिकेट इज अ गुड लाइन, एंड एज अ फीमेल भी आप कुछ तो उसमें लाइन अच्छी है। बाहर से देखने में सबको यही लगता है कि क्रिकेट में जाना अच्छी बात है। अभी भी मुझे बहुत जने मिलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं आज तू भी आईपीएल में होती, इतने नोट छाप रही होती, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता मैम। हर फील्ड में जाओ, चाहे आप डांस में जाओ, चाहे क्रिकेट में गेम्स में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं कि लोग सही नहीं होते हैं। अच्छा। आप इंडस्ट्री की बात ले लो, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं, ऐसी 5 Yes. लोग बराबर तो ऐसा होता था कि चाहने को मैं आगे कंटिन्यू कर सकती थी, बट ये था कि कॉलेज वाले भी तो ऐसे ही थे मेरे, जिन्होंने मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था मेरा, लेकिन ये बोल के स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हुआ है, स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हुआ है बोल के कॉलेज में लिया। फिर उसके बाद उनको इतना टाइम भी दिया, लेकिन जब मेरी उंगली टूटी गेम खेलते खेलते, मैं दिखा नहीं सकती कौन सी उंगली टूटी है। कैमरा में दिखाया जाए, तो चलो वो कैमरा में एक बार दिखा दिया अब जाए। आप लेग कोई- पुलिंग कर रहे थे, वो लेग पुलिंग कर रहे हैं। यही फ्रेंडशिप है ना वे। तो उस टाइम चलो में मैम ये था कि एक होता है ना कि जो टीचर है वो साथ में कम से कम ट्रीटमेंट करवाएं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको क्या सिर्फ ये मेडिसिन- फ्रैक्चर था? हाँ जी मैम। अच्छा, ओके डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था कि उंगली काटनी पड़ेगी। ओके। अब मैंने इस चीज को घर पे भी नहीं बताया था, क्योंकि घर में सिर्फ मम्मा थे, पापा थे नहीं। पापा बचपन में ही चले गए थे। तो फिर मैं अकेली ही पीजीआई में सुबह 6 बजे जाके वहां पे मैंने वेट किया है। मैंने टीचर को आके बताया, बट कुछ नहीं होता। टीचर भी ऐसे बोलते बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मेरा ये था कि कुछ फायदा तो है नहीं इनके लिए करके। दूसरा, फिर अगर ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्रिकेट में जाना था तो मैम फीस बहुत ज्यादा थी यहाँ पे चंडीगढ़ अच्छा। में, क्योंकि मैं गांव से आई थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। आईएमएस स्पेशली डांस के लिए थी, अच्छा। क्योंकि मम्मा बताते हैं मैं जब छोटी सी थी मैं पहले भी डांस करती थी। फिर स्कूल टाइम पे शुरू किया फोक डांस, ग्रुप्स वगैरह में गए, और उसके बाद फिर सर मिले मुझे 12th में, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अपने गांव के आसपास तो कोई एकेडमी है नहीं, अगर इस लाइन में निकलना है तो आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा गांव से, वरना इधर ही रह जाओगे, वही +2 के बाद शादी बच्चे वही लाइफ हो जाएगी। फिर क्रिकेट से आपने सोचा कि Yes. डांस की तरफ, यस, और आप लोग फिर मिले? ये मुझे मिली फर्स्ट ईयर जब में, क्रिकेट का दी एंड हो गया। सेकंड ईयर में मैंने सोचा कि अब क्रिकेट नहीं खेलना मुझे, हाँ। क्योंकि जब ये कॉलेज वाले यहाँ तक की स्कॉलरशिप वगैरह आती है उसका भी कुछ नहीं अता पता देते हैं। सिस्टम खराब है इन शॉर्ट। फिर उसके बाद लेक्चर था, उस टाइम मैम बोलते हैं भाई कोई है जो थिएटर में जाना चाहता है। अब मुझे कुछ नहीं पता था मैम क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिर ये था कि एक बार फ्रेशर पार्टी हुई थी, उसमें डांस किया था, तो इस वजह से मैम को याद था कि हाँ भाई ये लड़की है डांस में। तो मैम ने मुझे उठाया, बोला माइकल जैक्सन खड़े हो जाओ। हाँ जी मैम। कहते
जाओ ऑडिटोरियम में। मैं क्या मैम, कहते इधर थिएटर के ऑडिशन चल रहे हैं। मैं क्या मैम होता क्या है? कहते अब जाओ बस। मैम ने मुझे ये बोल के भेज दिया। वहां पे जाके देखा, किसी और सर को ऑडिशन दिया, फिर सर ने सर के पास भेज दिया जो अभी कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं। और इनसे मुझे डर लगा था शुरू में, तो मैंने सर को ये बोला था कि नहीं उस टीम में नहीं जाना। उधर ये भी बैठी थी, मैं कि कैसे कैसे सीएम की अच्छा, मतलब जो कैमरा के बिहाइंड है, ही इज द रीजन आप दोनों को मिलाने का। बिल्कुल मैम। चलो, ही इज द रीजन ये आज पॉडकास्ट भी हो रहा है, बिकॉज ही इज द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द शो। और वो मेरे हस्बैंड ही है, ये भी बता देती हूँ मैं शो में, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो। रणवीर सिंह है। हाँ, वैसे बिहाइंड द कैमरा ऐसा सर, आज मैं ये भी बताना चाहूंगी, सर का निकनेम रखा था हमने। सर को ऐसे बता दिया है, तो हम ऑडियंस को भी बता दें। अच्छा, ये मुझे बता नहीं दें क्या पता। सर? किलविश, हमने सर का नाम किलविश रखा था। सर बहुत किलविश? ऐसा, हाँ। इसका मतलब? मैम शक्तिमान आता था ना पहले, उसमें कमराज किलविश होता था। हाँ हाँ हाँ। वो तो वाला विलन character। विलन लगते थे अच्छा, सर उस मतलब वो time काफी बहुत ज्यादा। स्ट्रिक्ट थे। नहीं, मतलब ऐसे इनका पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी थी, खड़ूस टाइप, मतलब ऐसे। ओह। अगर कुछ और ना हो, कोई मुझे बोल रहा था मुझे जो करना है मुझे वही करना है सिर्फ। फोकस्ड रहते थे काफी। चलो, इसी बहाने वैसे हमारे शो में बिहाइंड द कैमरा भी होना चाहिए, पता तो चले बिहाइंड द कैमरा किसके बारे में बात कर दो। बात कर रहे हैं। कॉलेज में आके सबसे अच्छी चीज मेरे पास यही हुई कि सर मिले, फिर ये लोग मिले। चैनल बना है ना। हाँ। और ये भी एक चैनल बना जिसमें हम बैठे हैं। सो बेसिकली क्रेडिट बिहाइंड द कैमरा पर्सन को ही। ट्रॉफी वाली फोटो मेरे साथ मैं डालूंगा। सर फ्रेम नहीं दिया आपने अभी तक। फ्रेम लेंगे हम। चलो, सर ने प्रॉमिस किया था कि फोटो फ्रेम बना कर दूंगा तुम 6 के 6 लोग को। अच्छा, मिला नहीं इतने सालों से। चलो, अब हाँ, दिया ही। मैं एज अ वाइफ ड्यूटी लेती हूँ कि प्लीज भाई फोटो फ्रेम मिलना चाहिए। देखो, इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। कि आप मुझे याद रख सकें। सर जब भी सर से बात हुई नहीं है, सर हमारे फ्रेम। अच्छा फ्रेम वो नहीं मिलने वाले। चलो, इसी के साथ हम वापस आते हैं। आप जैसे अचीवमेंट्स तो मतलब जैसे बहुत सारी आपने की हुई होंगी अभी तक, अप्स एंड डाउन्स भी आपने बताए अपनी लाइफ के, और क्रिकेट से इसमें आने का भी बताया, क्योंकि अभी हम जैसे बात कर ही रहे थे कि आप थिएटर से जुड़े। और मैंने भी आपकी इंट्रोडक्शन में भी बोला था, माइम में भी आप आए थे। विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू यू एंड ऑफ कोर्स योर थिएटर टीचर कि ये हुआ। ये सारी अचीवमेंट्स जैसे आपकी लाइफ में आई, तो आपकी फैमिली को ऑफ कोर्स अच्छा ही लगा होगा हाँ। तब, है ना। फिर तो उनको बूस्ट आ गया होगा कि बहुत अब तो ज्यादा। फेथ रखें अपने बच्चों पे कि ये कुछ ना कुछ नहीं, करेंगे। वैसे मम्मी, हम दोनों की ही मम्मी है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है सपोर्टिव कि रहे हैं हमेशा से। इस मामले में हमारी किस्मत एक बहुत ऐसी अच्छी है। मम्मियों के मामले में। अच्छा, ये बहुत सपोर्टिव रहे हैं। बहुत ज्यादा। ऐसी मम्मा हर किसी के पास होनी चाहिए, पर वाह। हमारे पास हमेशा। इससे ये भी मैसेज मिलता है कि मदर्स लव तो होता ही है। खैर, सारी दुनिया में माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, पर सपोर्ट भी करना चाहिए उनका, जो भी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे चेस हो, चाहे डांस हो, कोई भी पैशन है उसको ग्रूम और पॉलिश करने दो। यू नेवर नो कि कौन सा डायमंड कहाँ निकला है। जैसे कि अभी 2 डायमंड्स प्यारे प्यारे से हमारे सामने बैठे हैं। कमिंग टू कितनी फॉर्म्स ऑफ डांस आप कर लेते हो? मतलब अब तक तो आपने काफी कुछ सीख लिया होगा। गिना नहीं है अभी तक। कोई नहीं, आज गिन लेते हैं ऑडियंस के लिए। हम वर्सेटाइल डांसर्स हैं, ऐसा कुछ एक फॉर्म पकड़ के नहीं चले हुए कि यही करना है। हम बॉलीवुड, हिप हॉप, जैज, लिरिकल, सारा कर कंटेम्पररी, मतलब हमें ये होता है डांस हमारे लिए फॉर्म्स ने, मतलब फॉर्म्स में बांटा हुआ है, बट हमारे लिए डांस जो है वो मूवमेंट है। Okay. कि आपका हेड टू टो, आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो आपको हर वे में मूव करना आना चाहिए। तो वो चाहे कोई भी फॉर्म हो। कंटेम्पररी में डिफरेंट तरीके से मूव होता है। डांस इंडिया डांस में आपने क्या परफॉर्म किया था? इंडियाज गॉट टैलेंट। सॉरी, इंडियाज गॉट टैलेंट। आई एम सो सॉरी। हाँ जी, इंडियाज गॉट टैलेंट दोस्त काफी अच्छे रहे हैं। अच्छा। मतलब हम लोग के वो सर की बदौलत टीम बनी थी इस हमारी। शो में मतलब कि हाँ। एंकर के हस्बैंड को चमकाया जा रहा है फुल पावर। और एंकर इज वेरी हैप्पी। नहीं, जो मतलब वो वाला था ना, कॉलेज वाला, वहां से मतलब काफी सारी चीजें हमने वहीं Grooming, से, हाँ, grooming बहुत हुई। ज्यादा। जैसे हमें दोस्त मिल गए अभी, वरना हम स्टूडियो में एक सर हैं, हम नाम नहीं लेंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जिनके साथ थे हम 7 साल रहे उनके साथ, तो ऐसी
तो बहुत ही ज्यादा, अब क्या ही बताऊं, मैं बताऊं क्या? बताओ, इट्स ओके, बी योरसेल्फ। मतलब ये था कि अब समझ में आती है चीजें, उस टाइम समझ में नहीं आती थी। तो वहां आने से पहले मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स किए कि अच्छा लगता था कि हाँ, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो शोकेस भी करना है, और मजा आता था। स्टेज बहुत ही पसंद था कि हाँ, हम खुद को फील कर सकते हैं वहां पर, तो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ उनके पास ट्रेनिंग स्टार्ट की, वैसे मैंने खुद जब सीखना स्टार्ट किया तो मैंने ट्राई सिटी के एक एकेडमी जितने भी थे ना, सब छान दिए थे कि कोई अच्छा मिल जाए मुझे, गाइडेंस, सही गाइडेंस मिल जाए अच्छा, पर कोई मिला नहीं। फिर वही सर हमको मिले, तो मुझे अच्छा लगा उनका कि हाँ, अच्छा करवाते हैं, तो उनके पास ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे मतलब साल 1.5 साल काफी अच्छा उन्होंने, वो भी हम पे टाइम डिवोट करते थे और हम भी बहुत मेहनत करते थे, तो उन्होंने सिखाया काफी अच्छा। लेकिन फिर उनका धीरे धीरे ऐसा हो गया कि कंपटीशन जब हम बोलते थे ना कि हमको करना है, तो ऐसे होते थे कि यू आर नॉट रेडी अभी, मतलब अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो अभी। मतलब एक ही होता है ना कि टीचर की तरफ से आना चाहिए, अब ऐसा फील होता है। उस टाइम हमारे लिए होता था जो टीचर बोल रहा है वो सही है, वो पत्थर की लकीर है बस, क्योंकि हम मेंटोर मानते थे। मतलब गुरु एक टाइम पे होता था ना, तो गुरु शिष्य वाला, तो हमारा वही चीज मानते थे हम कि हाँ, हमारे गुरु है और जो बोल रहे हैं हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। तो अब चीजें जाके समझ में आती है कि वो सही नहीं था, क्योंकि टीचर भी हमेशा सही नहीं हो सकता। समझते हो कि हर तो किसी का डिसीजन नहीं, अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आपको पॉलिश करना है, ये तो होता नहीं है, वो तो कर नहीं पाते हो, अभी ऐसे जाओगे, ऐसे करोगे फलाना। तो ये इंडियाज गॉट टैलेंट का जो डिसीजन था, वो आपका म्यूचुअल था? वही मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ अभी धीरे धीरे। तो वहां पे कैसे गए हम, तो हमें अलाउड नहीं था मतलब इधर उधर। तो फिर ऐसी फ्रेंड है एक हमारी आरती, हम 6 लोगों की टीम थी थिएटर में, तो वो भी हमारी फ्रेंड है आरती। तो हमारे खुशकिस्मती से अच्छे दोस्त मिले हैं, तो जो कि सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने IGT में ऑडिशन दिया था, उनका हो गया था सिलेक्शन, वो ट्रायो ग्रुप था। तो वहां से उनको आया कि जो एक डांसर जो है रिप्लेस करना है। तो फिर उन्होंने मुझको अप्रोच किया, और फिर मुझे अप्रोच किया, मुझे था कि मुझे जाना है, मुझे करना है। फिर लेकिन वहां तगड़ा कलेश मच गया। फिर सर कहते ऐसे कैसे जाओगे, तुम पे मेरा ठप्पा लगा है, मतलब इस तरीके तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि चलो अगर बच्चों को भेज दें तो उनका एक्सपोजर हो जाएगा? मैंने जाना था, मेरा क्योंकि मैं क्लियर थी कि हाँ, अपने रूट से जुड़ के रहना चाहिए। मैं शो में जाना था, करके आती, मैं वापस वहीं आती। पर पता नहीं शायद से उनका मुझे अभी भी नहीं पता कि वो क्या सोच थी उस टाइम उनकी। तो उन्होंने बहुत रोका टोका इस चीज को, और काफी कोशिश की, लेकिन फिर मैं भी ऐसे थी, सेमीफाइनलिस्ट रहे। फिर मैं ऐसे थी कि चलो निकलो। तो जब आप सेमीफाइनलिस्ट बने या कुछ, तो उनका कुछ आया होगा कांग्रेचुलेशंस या कुछ? सो मे बी कई बार सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि उनका भी कुछ थोड़ा सा काम बिगड़ गया था, वो भी थोड़े से उस सिचुएशन में नहीं थे। और इसने जब मेरे से ये चीज शेयर की, रात के टाइम फोन आया आरती का इसके पास, तो मैं कहा यार एक बार सर से पूछ लेते हैं। कहते हैं सर ने अगर मना किया तो फिर रहने देना। लेकिन वही बात हो गई, सर ने मना कर दिया। फिर इसने बोला कि जाना है, आरती ने भी समझाया, वो चीज सही भी थी। अब मैं उस टाइम में ऐसी सिचुएशन में थी कि ये भी सही है और ये गलत भी है। नहीं, सिचुएशन ये थी कि सर हैं सही है, मतलब सिचुएशन ये थी। हाँ, फिर इसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था उस टाइम पे, सपोर्ट नहीं किया उस चीज को। की वजह से आने वाले 6-7 महीने हम तीनों की लाइफ में ऐसे थे कि तूफान बोल रहे हैं, लेकिन एक मैं भी वहां शो पे थी, मैं कर रही थी, क्योंकि वहां पे ऐसा रहता है, जो प्रैक्टिसेस कैसी रहती है कि आप अगर रात के 2 बजे सो रहे हो तो 4 बजे उठ के वापस आ जाओ। मतलब ये आपको कोई वो नहीं है, पूरा एकदम ऐसी प्रैक्टिस रहती है। और ये ऐसा वीक बाय वीक शो आता है, और ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता होता है परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए, बट ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा ऑन स्पॉट वो ऐसा बोलते कि ये गाना नहीं अच्छा, ये स्टेप्स नहीं अच्छे, इसको चेंज कर लो। तो एक दिन पहले भी खाली 1 दिन है, हमको कल टेक्निकल्स करना है, ऐसा। और उस टाइम माइंडसेट इतना ज्यादा खराब होता था, बहुत ज्यादा खराब होता था। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है आपकी बात सुन के, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई डार्क फेज आता है ताकि लाइट आए।
ऐसी रात आती है ताकि दिन आए। अगर वो डिसीजन उस टाइम लिया भी, चाहे वो थोड़ा हार्ड डिसीजन था, आप लोगों में भी आपस में डिस्प्यूट हुआ, या आपके जो सर हैं उनके साथ भी आपने एक अलग होके एक डिसीजन लिया, बट कहीं ना कहीं वो आप ही को एड ऑन किया, एंड लेटर ये भी हुआ कि आज आप जिन्होंने साथ रहना होता है वो आज फिर इकट्ठे ही हैं। ये भी आज कैमरा पे अब बोल रही हूँ मैंने आईजीटी किया, वरना ना कभी किसी को कभी मैंने अपने सोशल मीडिया पे कहीं कि कोई चीज ये करी नहीं कि मैंने ये किया अब किया हम है, वो अपने किया है। पॉडकास्ट में जरूर डालेंगे। आईजीटी का मतलब है इंडियाज गॉट टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी कोई ना कोई क्लिपिंग्स होंगी, बट मैं आई वुड रियली वांट कि लोगों को पता चले कि आप वहां गए, आपने अपने दिल की सुनी। इट्स ओके, थोड़े डिस्प्यूट्स हुए, बट अगेन आफ्टर एवरी नाइट इट्स अ डे, एवरी सनसेट हैज अ सनराइज। सो ये वही बात हो गई। सो इसी के साथ हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। हमारे पॉडकास्ट का नाम है हैविंग फेथ, तो हम फेथ की बात तो जरूर ही करेंगे। तो आप इतनी जर्नी जैसे आप लोगों ने अपनी बताई, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या हुआ आप लोगों में आपस में भी हुआ, एंड अदरवाइज लाइफ में भी, और आज आप कितनी हैप्पीली और लाइवली और यूथफुली अपनी लाइफ लिव कर रहे हो। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स अभी भी आते होंगे, ऐसा नहीं है, बट कमिंग टू कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फेथ। फेथ कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं रियली चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताओ, ताकि बूस्ट हो कि कुछ भी, नॉट ओनली डांस बट किसी भी चीज में फेथ होना कितना जरूरी है। फेथ, बिना फेथ के तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही डाउट में हो, खुद पे विश्वास नहीं अगर उस चीज को लेकर, तो फिर वो नहीं है। बिना फेथ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इवन इफ यू हैव टू फाइट विद द वर्ल्ड और योर फैमिली, तो भी आपको फेथ चाहिए कि और होना चाहिए 2 महीने के लिए फेथ आई, चलो जी नहीं हो रहा चेंज नहीं, और खुल के सोचो मत। आजकल ऐसा ही होता है कि बाहर की आवाजें ज्यादा सुनते हैं कि अच्छा वो मेरे कोई भी रिलेटिव लगा लो फॉर एग्जांपल, क्या बोलेंगे, अच्छा वो बोलते हैं कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। बाहर की आवाजें होती है सारी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कई बार हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ यार सही है, ये भी तो सही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बाहर की आवाजों में खुद के अंदर की जो आवाज होती है ना कि हाँ हमें क्या अच्छा लगता है, वो चीज छोड़ देते हैं। बाहर की आवाजें ज्यादा वो हैवी वो हो जाती हैं। पीपल प्लीजिंग में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, हाँ। पीपल प्लीजर बन जाते हैं। वो खुश है, चलो मैं ये कर रहा हूँ कर रही हूँ, तो इससे सोसाइटी खुश हो जाएगी, वो तो आपको अपनी सुननी चाहिए। एक ये भी चीज होता है, अगर ये बोल रहे कि हाँ चलो मैं ये कर सकता हूँ, उनको अच्छा लग रहा है तो मतलब मैं इस चीज में अच्छा हूँ, बट एक्चुअल में अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि वो कितना पोटेंशियल रखते हैं। उनको अपनी खुशी का नहीं पता होता। आजकल के यूथ को तो बिल्कुल भी नहीं। उनको ये कि आज ये चीज अच्छी है, चलो मेरे फ्रेंड ये कर रहे हैं या पड़ोस वाले ये कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। कॉपी करना शुरू कर देते डरते हैं। अब डांस लाइन की बात करें ना, तो लोग डरते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जूनियर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, जो कि उनको बहुत अच्छा है और हम कैपेबिलिटीज देख पाते हैं। एक होता है गॉड गिफ्ट, जो कि होता है अगर 2 इंसान हैं, एक कि नेचुरल बहुत ही अच्छा करता है, कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, एक जो ट्रेनिंग कर रहा है, 2 साल हो गए ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो जो बिना ट्रेनिंग वाला है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, वो दिख रहा है कि, लेकिन वही है अब कि इसमें कोई करियर नहीं है इसमें। तो मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया करियर है। अभी हमने बहुत कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद से ही हमने पैसे कमाना शुरू कर दिया था। आप इंजीनियरिंग करोगे, इतना सब कुछ करोगे, 10 साल पढ़ाई करोगे और आपकी इतना नहीं कमाओगे जितना कि मतलब हम अच्छा कमा रहे हैं, और अच्छा जो है बहुत ही अच्छा करियर है। हाँ वो अलग बात है, कई लोग अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, एजुकेशन छोड़ देते हैं कि सिर्फ डांस पे चलो। तो अगर आप एजुकेशन छोड़ देते हो फिर आपको धक्के ही मिलेंगे। तो एजुकेशन साथ में इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं डांस में, हाँ काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप कहीं टीचर भी स्कूल में टीच कर सकते हो, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, डांस के प्रोफेसर, और कोरियोग्राफर बन सकते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या फिर बहुत बॉलीवुड के, अगर बॉलीवुड की तरफ ना जाया जाए तो पंजाबी इंडस्ट्री है, हरियाणवी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, मतलब ऐसे छोटी छोटी काफी सारी हैं जिसमें कि आप एज कोरियोग्राफर काम कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज, बहुत सारे ऑप्शन है। सो बेसिकली अपना पैशन फॉलो करो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे कुछ जो भी बनना चाहते हो, पहले ये सोचो कि क्या मैं इसमें होली सोली इन्वॉल्व हूँ, क्या ये मेरा
मेरा पैशन है, मुझे हाँ, अच्छा लग रहा है। हैविंग फेथ, खुद पे हमेशा विश्वास रखो। हैविंग फेथ। अभी आपने बात की कोरियोग्राफी की, आप पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग्स भी कोरियोग्राफ कर चुके हो। हाँ जी। आप बता सकते हो कौन कौन से, कोई वैसे नाम बता दो, लोग सर्च कर लेंगे। हाँ, हरियाणवी सॉन्ग तो अभी आया था, बहादुरगढ़ का बम, अभी लास्ट वो जो हमने किया था, और अभी एक मूवी में भी किया है, वो देखो मूवी कब आएगी। अच्छा, उसके काफी सारे काम चल रहा है सॉन्ग्स अभी। किए हमने। ओके, नाम नहीं बताएंगे मूवी कोई का, बात नहीं। क्योंकि वो अभी आई नहीं, बट आएगी, वो थिएटर्स में रिलीज होगी। तो उसके काफी सारे सॉन्ग्स किए हैं हमने, क्लासिकल, हरियाणवी, वेरी नाइस। 4-5 सॉन्ग्स किए हैं, और एक पंजाबी एल्बम सॉन्ग भी किया है, काफी सारे किए हैं। ठीक है, एक और सवाल पूछ रही हूँ। आपने बॉलीवुड के भी जो ये डांस की जो हुकअप स्टेप मेकर इसको कहा जाता है, वो भी किया है। हम ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज मुझे अलाउड नहीं है वो नाम लेना। वो क्यों नहीं अलाउड, हम वो भी बात करते हैं। तो वो एंड बहुत फेमस सॉन्ग है वो, ठीक है, बहुत फेमस सॉन्ग है और बहुत फेमस स्टेप है, बट उसकी हुक मेकर, डांस हुक मेकर, मतलब जो उसका मेन पोर्शन है जो स्टेप्स का, वो आप दोनों ने बनाया है, राइट? यस। पर फिर आप फेम नेम में उसके नहीं आए, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब इंडस्ट्री का कोई क्राइटेरिया है? पहली बात तो ये चीज है कि पता नहीं, हमें शुरू से ही शौक नहीं रहा कि लाइमलाइट में आने का। मतलब नहीं रहा। कोई भी, अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखोगे ना, कहीं मैंने ये हाईलाइट करके चीजें नहीं डाली हुई हैं। मतलब Okay. थोड़ा बहुत दिख जाएगा, बट ऐसा नहीं दिखेगा। तो एक वे होता है, मतलब हमें भी धीरे धीरे करके, जैसे हमने ऐसे किया था कि हम अपने प्रोफाइल पे डांस वीडियोस डालते थे। हमारा यूट्यूब चैनल है दी नचनिया, तो वो हमने स्टार्ट किया, उस पे हमने वीडियोस डालना स्टार्ट किए, तो वायरल होने लग गई वीडियोस। कई वीडियो पे मिलियन भी गए, हमें काफी ऑफर आए, वहां से हमें काफी ऑफर आए। जैसे हरियाणवी प्रोड्यूसर्स ने रीच किया, पंजाबी उन्होंने रीच किया। पर तो मैं अब फिर से बॉलीवुड पे आऊंगी। हाँ, तो वो तो ऐसे करते करते हमने धीरे करते करते तो रीच धीरे धीरे बन गई। और फिर काफी ऐसा होता है कि क्रेडिट्स दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स दे देते हैं। स्पेसिफिक का क्यों और नहीं, मतलब इसमें क्या होता है कि कोरियोग्राफर जो मेन होते हैं, मेन डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर उनके अंडर कोरियोग्राफर्स होते हैं, तो और कोरियोग्राफर्स के अंदर असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स होते हैं। नहीं लेते मैम, उनकी टीम इतनी बड़ी होती है, उनको ये होता है कि आज ये गाना कल ये गाना, चलो जी। तो फिर इनका ये होता है कि नाम वो नहीं देते कॉपीराइट हैं। वो ले लेते हैं एंड दे पे यू हाँ, खाली हमें गुड अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, यस। तो मैम डिस्क्रिप्शन में जाके नाम कौन पढ़ता है, इतना किसके पास टाइम है आजकल। और वैसे भी क्या है बट कि मैं अगर गाने का बता नहीं दूं, देते हैं। ठीक है, तो सब पढ़ेंगे। तो नहीं, फ्यूचर में जरूर ऐसा टाइम भी आएगा कि हम खुल के बताएंगे, खुल के बता देंगे। नहीं, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री का क्राइटेरिया है, जैसे हम कहते हैं 5 फिंगर्स बराबर नहीं, ऐसी हमें 5 भी लोग ये है बराबर कि नहीं। हमें भी काम करना है, हमें भी और एक्सपीरियंस। आपके लिए ये है कि एटलीस्ट आपने इतने बड़े बॉलीवुड सॉन्ग के लिए किया एंड यू गॉट योर, जो भी उन्होंने अपने तरीके से आपको मनी पे करके किया, एंड इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है। दिस इज द क्राइटेरिया जो चलता आ रहा है। हमारे लिए बता सकते हैं कि कौन से एक्टर के लिए आपने किया? हम ये भी नहीं बता सकते, मे बी इनके वो उसमें होगा ना आपके हमारे लिए अच्छा था एक्सपीरियंस जो है, हमने काफी कुछ सीखा। और मतलब हमें खुद को नहीं पता चलो था ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि वो गेस करें। Guess. ठीक है, आप गेस करो, आप कमेंट करो, गेस करो। क्या पता मैं भी कमेंट में कुछ गेसिंग गेम खेल के बता दूं। मैं तो बता सकती हूँ कि नहीं, मुझे भी लाउड नहीं है। नहीं, जस्ट जोकिंग। नहीं, आप इससे ना एक चीज और भी पता चलती है। मैं अभी जितनी बात इनसे कर रही हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एंड ये इनके सर के लिए भी है जो बिहाइंड द कैमरा है, कि आपने इतने अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं अपने पॉलिश किए हैं कि दे आर सो प्रॉमिसिंग। अगर कोई और यूथ हो और उसने इतना अच्छा काम किया हो, चाहे वो हुक स्टेप मेकर, राइट, ठीक बोल रही हूँ ना, वो भी किया हो, तो इंसान में कहीं ना कहीं फ्लॉन्ट आ जाता है कि अच्छा मैं भी बताऊं, मैं भी ये करूं, है ना, मैं हूं। दे आर सो प्रॉमिसिंग, इवन इफ इनको फेम लाइमलाइट में आने का नहीं है कि हमें वो चाहिए, या इनको ये भी नहीं है कि हमें मनी मिल गई बस, हमें तो मनी से ही मतलब है। आई मीन टू से कि आप ये देखो कि कितने प्रॉमिसिंग हैं, कि इफ दे हैव कमिटेड समथिंग समवेयर, दे आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर सेइंग कि हमें अच्छा लगा, हमारे लिए एक्सपीरियंस था।
सो दैट्स द बेस्ट थिंग। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कई बार हम यूथ को मिलते हैं जिन्होंने शायद उतनी अचीवमेंट्स की भी नहीं होती हैं जितना वो फ्लॉन्ट कर जाते हैं, एंड समहाउ यू गेट द एनर्जी ऑल्सो कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो बट दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप पता नहीं- इतने ग्राउंडेड भी हो, बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ओके, कमिंग टू क्या प्लान्स हैं आगे? आगे प्लान तो बहुत सारे हैं मैम, देखो कौन सा। नहीं, फिर भी कुछ सोचा होगा आगे आने वाले 3 साल 5 साल ये करना है, ऐसे करना है। अभी मतलब मेन जो मेरा अगर मैं अपना बताऊंगी, ये खुद अपना बताएगी। ठीक है। तो ये है कि डांस शुरू से ही बहुत वो रहा है, तो इसको आगे मेन जो मेरा पर्पस है कि अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना है, कि एक पॉइंट पे हाँ सीख लिया हो गया आ गया चीज, बट ये चीज है इसका कोई एंड नहीं है। तो हमें हमेशा सीखते रहना है, स्किल्स ग्रो करते रहना है। और जो हमारी एकेडमी है प्रो हाउस ऑफ डांस, इसको जितना हो सकेगा, जितना हमारी तो पूरी कोशिश करते हैं हम, और जितना हो सकेगा इसको नाम को बढ़ाएंगे हम आगे से आगे। और ये है कि जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, जितना भी कुछ हमने सीखा और आगे भी सीखेंगे, कि वो पास ऑन करना है आगे लोगों तक। गुड गुड। तो मतलब बेसिकली अपनी पीएचडी वाला सपना जो है वो आप पूरा कर चुके हो एकेडमी के थ्रू। अब पीएचडी को और ज्यादा ग्रूम और Branches ग्रूम, हों बहुत सारी ब्रांचेज हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। इसी के साथ हम आते हैं अपने शो के एंड में, और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मच और इतना यू एज वेल हमें बुलाने के लिए। इतना आपने अच्छे से खुल के एंड जस्ट बीइंग योरसेल्फ, जो होना चाहिए इंसान को, बिल्कुल अपना रह के और अपनी सारी बातें खुल के बताई हमारे ऑडियंस का। आई एम श्योर बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग ये देख रहे होंगे, बट उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डांस भी जरूर करो, बिकॉज डांस आपको ऐसे लाइवली और यूथफुल रखता है, हमारे पास आओ और फिट सीखने। रखता है, सबसे बड़ी बात। हम पंचकुला में रहते हैं तो अब हमारे Yes. पास आ सकते हो ट्रेनिंग लेने, क्योंकि हम बेस्ट हैं एकदम। हाँ, और इनकी बहुत सारी एकेडमीज भी हो आगे। आप ऑनलाइन भी देते हो क्लासेस? जी Yes, मैम। ma'am. ओके, सो अगर कोई नहीं आ सकता या कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो भी आपको अप्रोच कर सकता है। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के, और मैं बहुत टाइम से ये कहना चाहती थी, आपने बीच में मुझे अपनी फिंगर दिखाई थी कि यू हैव ब्यूटीफुल हैंड्स। ठीक है, ये मुझे जरूर बोलना था एक बार, क्योंकि नहीं तो मेरे मन में रह जाता है। मैं पॉडकास्ट के बाद भी बोल सकती थी। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी डार्कनेस भी आती है, जैसे इन्होंने अपनी फिंगर की बात बोली, इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी, एंड दोनों ने अपने फादर्स की भी बात बताई और मदर की सपोर्ट के बारे में। सो एवरी डार्कनेस ऑलवेज लीड्स टू लाइट। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाती है हर, मतलब कोई भी चीज अगर कई बार तो सच में ऐसा होता था, भगवान से ही क्वेश्चन करने को होता था, बस हो गया क्या, अब अभी और बाकी है पर ये है कि स्ट्रॉन्ग बनते हो आप उस चीज से, जब बाहर निकल जाते हो ना तो फिर पीछे मजाक सा लगता है। हाँ, एक मुझे लाइन याद आई इससे, कहते हैं हमारी हार्ट बीट ऐसे चलती है ना? Yes. तो life लाइफ भी भी ऐसी ऐसे है। ही कभी बहुत अच्छा लगेगा, किसी दिन थोड़ा लो हो सकता है, फिर अच्छा लगेगा। जिस दिन ये हो गई उस दिन तो फिर डेड हो गए हम। बिल्कुल। So this is part of life. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Renuka and Sushma. God you. bless you both, और आप बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करो लाइफ थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हम आते हैं शो के एंड में, और आप इनको फॉलो कर सकते हो, आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, इनके लिंक्स जो हैं वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे यूथ को जरूर प्रमोट करो जो अपनी दिल की सुनते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, लोगों को डांस सिखा रहे हैं, और एक काइंड ऑफ फेथ और पॉजिटिविटी ऑन अ डिफरेंट लेवल जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। इसी के साथ हम आएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। थैंक यू।